नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रह का हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। हर ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी कुंडली में इन 9 ग्रह में से एक भी ग्रह कमजोर होता है तो हमें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब कई बार तो हम उस कमजोर ग्रह का पता लगा लेते हैं कि वो कौन सा ग्रह है और फिर हम उस ग्रह को मजबूत करने के उपाय कर लेते हैं जिससे हम उन परेशानियों को खत्म कर देते हैं। देखिए, उस सही ग्रह का पता लगा पाना कि वो कौन सा ग्रह है जो कमजोर है, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है और उस ग्रह के कौन से हम उपाय करें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली के 9 ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे और जो भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने 9 ग्रह को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल हैं, आसान हैं, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर मेरे सारे भाई बहन चाहते हैं कि उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रह जो होता है इसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में होता है ना दोस्तों, तो हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने करियर में हम सफल नहीं हो पाते। हम मेहनत तो करते जाते हैं, नौकरी हमें नहीं मिलती है। हम अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा व्यापार में उन्नति नहीं कर पाते हैं। और जिनका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के अपने पिता से संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं, उनकी आपस में तकरार रहती है, मतभेद रहता है, तो हमें सर दर्द रहता है, पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, हमें दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, हमें आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। तो सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए दोस्तों सबसे पहला कार्य तो ये है कि आपको डेली स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। आपको सूर्य को जो जल चढ़ाना है वो तांबे के लोटे से चढ़ाना है और जल में आप थोड़ी सी रोली डाल लीजिए और लाल फूल डाल लीजिए। उसके बाद आप सूर्य को नियमित रूप से 8 बजे से पहले उगते हुए सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित कीजिए। इसके साथ में आप एक तांबे का छोटा सा सूर्य बनवा लीजिए और उस सूर्य की आप डेली पूजा कीजिए और पूजा करने के साथ साथ उस सूर्य को आप हमेशा अपने साथ रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए और साथ में आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। और जब भी आप घर से किसी जरूरी काम के लिए निकले, यानी कि ऑफिस जाने के लिए निकले या फिर अपने व्यापार स्थल पे जाने के लिए घर से निकले, किसी भी कार्य के लिए जब भी आप घर से निकले तो एक छोटा सा गुड़ की डली जो है वो आप खा ले पानी पीकर और तब आप अपने घर से उस कार्य के लिए निकले। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। देखिए, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है ना, ऐसे व्यक्ति का मन जो है वो बहुत बेचैन रहता है, मन में हमेशा चिंताएं घेरती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को नींद भी ढंग से नहीं आती है। देखिए, हमारे मन का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। अगर हमारा चंद्रमा कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है, गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आता है और आलस भी उसे बहुत आता है, वो किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता है। तो
तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को 5 कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। और साथ में देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो आपको नित्य सुबह उठकर अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और हमेशा अपनी माता से आपको संबंध अच्छे रखने हैं, उनका सम्मान करना है। और इन्हें सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए, प्रदोष के व्रत भी इन्हें करने चाहिए। और साथ में इन्हें सूर्यास्त होने के बाद दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का मंगल ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये व्यक्ति होते हैं, ये अहंकारी भी बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात में इनकी ईगो हर्ट हो जाती है और इनके अंदर ईर्ष्या की भावना भी बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी विवाह में भी बाधा आती है, यानी कि रिश्ता होने में भी इन्हें प्रॉब्लम आती है। रिश्ता बनता है, बिगड़ता है, या फिर रिश्ता होता ही नहीं है। और हो जाता है तो कई बार रिश्ता होने के बाद टूट जाता है। इन लोगों को गठिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनका बीपी हाई हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या भी इन्हें हो सकती है। जिन व्यक्तियों का मंगल कमजोर है, सबसे पहले तो उन्हें भगवान हनुमान जी की, बजरंग बली की आराधना दिल से करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार को, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ छोटे से उपाय हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे कि कोई मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले ले, छोटा भी ले सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बड़ा मिट्टी का बर्तन ले लें और उस बर्तन को आप शहद से फुल भर लीजिए और उस बर्तन को आप मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। और अब बारी आती है बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह है। अगर किसी का बुध ग्रह कमजोर होता है ना दोस्तों, तो उस व्यक्ति की जो है सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो गलत कर रहा है। उसे अपने हर कार्य सही लगते हैं, सही समय पर वो निर्णय नहीं ले पाता है। इन लोगों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इनके संबंध जो है अपनी बहन से, मौसी से, बुआ से, इनसे बहुत खराब होते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करने के जो उपाय हैं, उसमें एक तो आप बुधवार के दिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, बुक्स है, कॉपी है, पेन है, इन वस्तुओं को आप दान करें। और गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं और हरी मूंग का दान करें। गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करें, उनको दुर्वा अर्पित करें। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह की। जिनका गुरु ग्रह कमजोर होता है ना दोस्तों, उनकी लाइफ में कोई खुशी रहती ही नहीं है। गुरु ग्रह जो है हमारे वैवाहिक संबंधों का भी कारक है। अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो पति पत्नी में आपस में मतभेद रहता है, उनकी आपस में बनती नहीं है, परिवार में झगड़े होते हैं, व्यापार भी उनका अच्छा नहीं चलता है। गुरु ग्रह को हमारे भाग्य का कारक भी माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है ना दोस्तों, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। वो कोई भी कार्य करे उसे भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए जो उपाय हैं वो वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि गुरुवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए और साथ ही आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। स्नान करते वक्त अपने स्नान का जो जल होता है उसमें हल्दी मिलाकर तब स्नान करना चाहिए और आपको केसर और हल्दी इन दोनों को मिक्स करके उसका तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन तो जरूर ही लगाना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिनका कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति में आकर्षण की कमी होती है और साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं यानी कि ऐश्वर्य से ये लोग वंचित रहते हैं। एक तरह से ये भी हो सकता है कि इनके पास पैसा तो हो लेकिन सुख सुविधा इनके पास कम हो। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको कपूर ले लेनी है और इस कपूर को आपको जाकर मंदिर में इसका दान करना है और ये करना है आपको शुक्रवार के दिन। और साथ ही जिनका शुक्र ग्रह कमजोर होता है उनको सफेद वस्तुओं का दान करना भी बहुत लाभदायक होता है, जैसे कि दूध है, दही है, चीनी है, आटा है।
इस और अब आता है दोस्तों शनि ग्रह। आप लोग जानते ही हैं कि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, जो कि हमारा थोड़े से भी अगर हम कर्म गलत करते हैं तो उसकी कठोर से कठोर सजा हमें देते हैं। तो जिनका शनि ग्रह खराब होता है ऐसे लोगों को उदासी बहुत रहती है, लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक समस्याएं इन्हें बहुत परेशान करती हैं, आर्थिक समस्याएं कभी इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं, अपने रोजमर्रा के खर्च भी पूरे नहीं कर पाते हैं, कितनी भी मेहनत कर ले व्यापार में तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसके उपाय तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है और उसमें अपनी छाया को इस तरह से देखकर उस तेल को आप दान कर दें। किसी मंदिर में जाकर भी आप उसे दान कर सकते हैं। साथ में शनिवार के दिन आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, वो भी आपको सरसों के तेल से चुपड़ कर आपको रोटी खिलानी है। कोई को रोटी खिलाना भी बहुत लाभदायक रहता है। व्यक्ति का राहु ग्रह कमजोर स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति का नहाने का मन नहीं करता है, उसे गंदगी में रहना ही पसंद आने लगता है और उसे अपयश मिलने लगता है, बिना किसी कारण के उसकी बदनामी होने लगती है। अपने राहु ग्रह को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। किसी भी धातु से बना हुआ त्रिकोण राहु यंत्र को हमेशा अपने साथ रखें और किसी अपंग और अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति की आपको सहायता करनी चाहिए। केतु ग्रह जिसका कमजोर होता है उन्हें मानसिक समस्याएं आती है, नींद उन्हें अच्छी नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा खांसी की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप केतु कवच या केतु स्रोत का नियमित रूप से पाठ करें और किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर आप लहसुनिया को धारण करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।